Assalamualaikum. Our today's topic is autonomic nervous system. What is autonomic nervous system? वो सिस्टम जो हमारी बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है उसको क्या कहते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इनवॉलेंट्री एक्शंस जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हार्ट रेट, डाइजेशन, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इसको कौन कंट्रोल करेगा? एएनएस या फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है एंटेरिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? जो कि बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए प्रिपेयर करता है, यानी कि स्ट्रेस्ड कंडीशन में बॉडी को प्रिपेयर करेगा। किसके लिए? स्ट्रेस्ड कंडीशन के लिए। ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन सा है? जो बॉडी को रेस्ट एंड डाइजेस्ट के लिए प्रिपेयर करता है, यानी कि बॉडी को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। ठीक है। सिंपैथेटिक स्ट्रेस कंडीशन के लिए और पैरासिम्पैथेटिक बॉडी को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। तीसरा एंटेरिक नर्वस सिस्टम, ये क्या करता है? ये डाइजेशन में हेल्प करता है। हमारी गट में कुछ नर्व्स का सिस्टम होता है जिसको हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है। लेकिन हमारा मेन फोकस सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ही होगा। ठीक है। अब सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि सिंपैथेटिक नर्व्स हमारी बॉडी में किधर से निकलती हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स किधर से निकलती हैं, यानी इनका ओरिजिन किधर से है। तो सिंपैथेटिक नर्व्स हमारी बॉडी में निकलती हैं थोरेसिक सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड T1 से लेकर T12 तक। इसके अलावा लंबर सेगमेंट के पहले दो पार्ट्स L1 एंड L2। ठीक है। थोरेसिक सेगमेंट कंप्लीट और पहले दो लंबर सेगमेंट T1 टू T12 एंड L1 एंड L2। ठीक है। यहाँ से क्या निकलेंगी? हमारी सिंपैथेटिक नर्व्स। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स किधर से निकलती हैं? सैक्रल सेगमेंट से। S2, S3 एंड S4 तीनों सैक्रल सेगमेंट से क्या निकलती है? पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। इसके अलावा ब्रेन स्टेम से। ठीक है। ब्रेन स्टेम से और S2, S3 एंड S4 से क्या निकलती हैं? हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। अगला पॉइंट, क्रेनियल नर्व्स कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं पैरासिम्पैथेटिक में और सिंपैथेटिक में? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कोई क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में 4 क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व हैं, 3, 7, 9 एंड 10। ऑक्यूलोमोटर, फेशियल, ग्लॉसोफ्रेंजियल एंड वागस नर्व। ठीक है। तो ये चारों जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व है। अब नेक्स्ट पॉइंट, सिंपैथेटिक नर्व जब इन स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट से निकलेगी, इसने जाना है अपने टारगेट ऑर्गन तक, जैसे हार्ट है, तो हार्ट तक जाते हुए ये अपना कौन सा रूट बनाएगी हमारी बॉडी में? स्पाइनल कॉर्ड से निकल के अपने टारगेट ऑर्गन तक जाने में इसने क्या रूट बनाना है? उसके लिए हमें एक टर्म पता होनी चाहिए, गैंग्लियन। ठीक है। गैंग्लियन क्या होता है? आप समझ लो कि एक रेस्टिंग स्टेशन है, यानी कि ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहां से हमारी नर्व निकली सिंपैथेटिक, ये दरमियान में करेगी एक जगह रेस्ट। ठीक है। और फिर वहां से आगे निकल के चली जाएगी ऑर्गन तक। ठीक है। तो ये क्या है? गैंग्लियन है। ठीक है। वैसे गैंग्लियन होता क्या है? गैंग्लियन इज अ क्लस्टर ऑफ नर्व या न्यूरॉन सेल बॉडीज, यानी कि ये नर्व जो निकली इसने यहाँ आके क्या किया? अपनी सेल बॉडीज यहाँ पे आके क्या हो जाती हैं? इकट्ठी हो जाती हैं। उसको क्या कहते हैं? गैंग्लियन। ये यहाँ पे आके साइनैप्स करती हैं ताकि पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर आगे निकल सके। ठीक है। अब एक और टर्म होती है, गैंग्लियन से जो पहले का फाइबर होगा उसको हम कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड और गैंग्लियन के दरमियान वाले फाइबर को हम क्या कहेंगे? प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। और जो गैंग्लियन और ऑर्गन के दरमियान है या फिर गैंग्लियन के बाद है उसको हम क्या कहेंगे? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। ठीक है। अब हम बनाते हैं इधर एक वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है। ये सपोज T1 से लेकर तो L2 तक है सपोज। ठीक है। अब क्या होगा? यहां से निकलेंगी हमारी सिंपैथेटिक नर्व्स। ठीक है। सिंपैथेटिक नर्व्स निकलते ही स्पाइनल कॉर्ड के साथ ही यहां पे क्या बना लेती हैं? एक सिंपैथेटिक चेन। ठीक है। सिंपैथेटिक चेन में क्या होता है? ये सारे गैंग्लियाज हैं, गैंग्लियंस हैं, जहां पे आके इस सिंपैथेटिक नर्व ने क्या करना है? साइनैप्स करना है। ठीक है। ताकि वो आगे क्या दे सकें? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। तो ये सिंपैथेटिक नर्व्स निकली और यहाँ पे आके इन्होंने क्या किया? साइनैप्स किया, ताकि ये आगे किधर तक चली जाए? ऑर्गन तक, यहाँ पे रेस्ट करके गैंग्लियन के साथ, गैंग्लियन में साइनैप्स करके। ठीक है।
अब आपकी बुक में 3 पॉइंट्स लिखे हैं कि जो हमारी सिंपैथेटिक नर्व है वो 3 रूट्स में जा सकती हैं। कौन कौन सा? एक रूट ये है कि वो स्पाइनल कॉर्ड से निकली और डायरेक्टली उसने इधर साइनैप्स किया अपने गैंग्लियन में और आगे ऑर्गन तक चली गई। दूसरा रूट ये है कि वो सिंपैथेटिक नर्व निकली और यहाँ पे गैंग्लियन में अपने साइनैप्स नहीं किया, या ऊपर चली गई या नीचे चली गई किसी और गैंग्लियन में साइनैप्स करने और फिर वहाँ से अपने ऑर्गन तक चली गई। तीसरा रूट ये है कि वो सिंपैथेटिक चेन में गई ही नहीं, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में किसी गैंग्लियन में जाके उसने साइनैप्स किया और फिर अपने ऑर्गन तक चली गई। ठीक है, 3 रूट्स हो गए। एक वो निकली स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्टली अपने गैंग्लियन में साइनैप्स की और आगे चली गई। एक अपने स्पाइनल कॉर्ड से निकली, गैंग्लियन में अपने साइनैप्स नहीं किया बल्कि ऊपर चली गई या नीचे किसी और गैंग्लियन में साइनैप्स किया। तीसरा रूट सिंपैथेटिक चेन में साइनैप्स किया ही नहीं, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में किसी गैंग्लियन में गई, वहां साइनैप्स किया और अपने ऑर्गन तक चली गई। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल मेड्यूला एक ग्लैंड है हमारे किडनी के ऊपर होता है। उसकी एक्सेप्शन ये है कि उसमें जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर निकलता है वही डायरेक्टली जो है वो एड्रीनल मेड्यूला तक जाता है। वहां पे कुछ न्यूरोनल क्रेस्ट सेल्स होते हैं, उन पे जाके साइनैप्स करता है और आगे अपना इफेक्ट देता है। ठीक है, यहाँ से निकला डायरेक्टली प्री गैंग्लियोनिक फाइबर और जाके एड्रीनल मेड्यूला पे चला गया, उसने दरमियान पे कहीं भी साइनैप्स किया ही नहीं। ठीक है, ये क्या हो गया? रूट ऑफ सिंपैथेटिक नर्व्स। पैरासिम्पैथेटिक का क्या रूट होता है? डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से निकली अपने टारगेट ऑर्गन तक, उससे पहले जो है वो थोड़ा सा साइनैप्स किया और अपने टारगेट ऑर्गन तक चली गई। अब यहाँ पे एक डिफरेंस पता लगा हमें कि जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ ही सिंपैथेटिक नर्व्स जो हैं वो गैंग्लियन यानी कि साइनैप्स कर लेती हैं फौरन निकलते साथ ही, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड से निकली लेकिन अपने ऑर्गन के पास जाके साइनैप्स करती हैं। तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं उसमें प्री गैंग्लियोनिक फाइबर क्या होता है? लॉन्ग होता है, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर क्या होता है? शॉर्ट होता है। लेकिन सिंपैथेटिक में क्या होता है? प्री गैंग्लियोनिक फाइबर शॉर्ट होता है और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर क्या होता है? लॉन्ग होता है। ठीक है ना, सिंपैथेटिक का प्री गैंग्लियोनिक फाइबर शॉर्ट, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर लॉन्ग, और पैरासिम्पैथेटिक का प्री गैंग्लियोनिक फाइबर लॉन्ग और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर शॉर्ट। ठीक है, एक और बात, ये जो सिंपैथेटिक चेन बनती है ना स्पाइनल कॉर्ड के साथ, ये 2 तरह की होती है। जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ बनती है दोनों तरफ, उसको हम कहते हैं पैरावर्टेब्रल कॉलम या पैरावर्टेब्रल चेन। ठीक है, और एक बनती है एंटीरियर टू स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के आगे, वर्टेब्रल कॉलम के आगे एंटीरियर, उसको हम कहते हैं प्री वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है, या प्री वर्टेब्रल चेन। सही है। अब लास्ट बात क्या रह गई? न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से रिलीज होने हैं? तो सिंपैथेटिक, पहले पैरासिम्पैथेटिक के देखें, सारे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स और सारे ही पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स कौन से होते हैं? कोलिनर्जिक होते हैं। कोलिनर्जिक का क्या मतलब है? उन्होंने एसिटाइल कोलिन रिलीज करना है, यानी कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर इधर निकला, जब उधर इसने साइनैप्स किया तो इधर क्या रिलीज किया? एसिटाइल कोलिन। आगे पोस्ट निकला, जब वो ऑर्गन तक गया उधर उसने क्या रिलीज किया? एसिटाइल कोलिन। ठीक है, अब सिंपैथेटिक पे आ जाएं। सिंपैथेटिक पे जितने भी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो क्या होते हैं? कोलिनर्जिक होते हैं। ठीक है, जिस तरह उसमें थे कोलिनर्जिक है, यानी कि इन्होंने भी एसिटाइल कोलिन ही रिलीज करना है। लेकिन जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं सिंपैथेटिक के, वो होते हैं एड्रीनर्जिक। एड्रीनर्जिक यानी कि उन्होंने नॉर एपिनेफ्रीन या फिर एपिनेफ्रीन रिलीज करना है। ठीक है, नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज करेंगे। इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड की क्या एक्सेप्शन है कि स्वेट ग्लैंड्स में सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स भी क्या रिलीज करते हैं? एसिटाइल कोलिन। मेनली उन्होंने क्या होते हैं? एड्रीनर्जिक, लेकिन स्वेट ग्लैंड्स में पोस्ट सिंपैथेटिक गैंग्लियोनिक फाइबर्स एसिटाइल कोलिन ही रिलीज करते हैं, यानी कि वो कोलिनर्जिक होते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इनके रिसेप्टर्स और इनके इफेक्ट्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।